हेलो फ्रेंड्स एंड डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड क्लास 10th। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल चैनल पर। फ्रेंड्स इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक के वैसे स्टूडेंट्स जिनके मैथमेटिक्स अर्थात गणित का एग्ज़ाम 18 फरवरी 2021 को होने जा रही है, तो उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैथमेटिक्स से प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली पूरा देख लेते हैं तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों के एग्ज़ाम के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको थोड़ी भी बेसिक जानकारी है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपके हर एक कंसेप्ट को मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा और एक तरीका बता दूंगा कि अगर आपके एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। साथ में अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बाद जो बगल में घंटी की निशान दिखेगी उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करके रखिएगा, ताकि आपको आगे की जो वीडियोस आएगी उसकी भी जानकारी मिलती रहेगी। और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो जब आपको अच्छी लग जाए तब आप इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो आपके अन्य दोस्त होंगे जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने वाले होंगे उनको भी थोड़ी सी सहायता मिल जाएगी। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए मैं आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बताता हूं, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि पिछले सालों में पूछी गई है। इनमें से प्रश्न आप सेट कोड बी है, तो यहाँ पे सेट कोड तो मैटर करता नहीं है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उसमें से मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और उसको आप किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आपका थ्योरी पे पकड़ हो, एवं जो फार्मूला होते हैं बेसिक फार्मूला वो पता हो तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, जो कि आपको स्पष्ट कर लेना है कि ये द्विघात बहुपद है। इसमें कहता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा गुने बीटा का मान दे दिया है 8 दे दिया है। अब अल्फा गुने बीटा होता क्या है तो आपको पता होगा, मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए होता है और मूलों का गुणनफल सी बाई ए होता है। तो अल्फा गुने बीटा जो हो जाएगा वो सी बाई ए हो जाएगा, और सी बाई ए का मान आपका 8 दे दिया गया है। अब द्विघात बहुपद में सी का मान ए है और ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है? इसका एक से गुना किया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को ही ए कहते हैं। तो मतलब हो गया सी ए हो गया, और ए जो है वो 1 हुआ। तो मतलब ए बट्टा 1 का मान 8 है। तो 1 तो बट्टा में 1 से ए में भाग दीजिएगा तो ए ही रहेगा। इसका मतलब ए का मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको बहुत ही क्विकली आंसर देना है। मैं आपको पूरा एलेबोरेट करके बता रहा हूँ तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखिए, ताकि विभिन्न प्रकार के जो है कंसेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप दे दिया गया है, तो आपको कंज्यूम करना है वहाँ पे अर्धवृत्त होता कैसा है। तो अर्धवृत्त ऐसा होगा, क्योंकि पूरा वृत्त इस तरह का होगा, लेकिन पूरा वृत्त तो नहीं, आपको अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त में देखिए, चूँकि वृत्त की जो परिमाप होती है वो 2 पाई आर होती है, तो अर्धवृत्त की पाई आर होगी। तो पाई आर कहने का मतलब ये हुआ, पाई आर कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इतनी दूरी जो है ये पाई आर है, और ये वाला भी तो रेस्ट आपका बचता है अर्धवृत्त में, तो ये आपका 2r होगा, क्योंकि ये तो व्यास होती है और व्यास 2r के बराबर होती है। तो इसका मान आपको 72 दे दिया गया है। अब पाई का मान 22/7 लेना है। तो देखिए r जब आप कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा, तो पाई प्लस 2 बराबर हो जाएगा 72। तो r इंटू पाई का मान 22/7 और प्लस 2 तो बराबर 72 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा r गुने यहाँ पे 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 22 36/7 आएगा बराबर 72। तो देखिए 36 दूना 72 कैंसिल हो जाएगा, और 7 दूनी 14 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो ये r का मान जो आ जाएगा वो 14 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए में देख पा रहे हैं 14 सेंटीमीटर, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आगे है आपका तीसरा प्रश्न कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो आपको याद रखना है वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे। जैसे मान लीजिए 2 लेते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, एक नहीं होती है। एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, क्योंकि कम से कम उनके 2 गुणनखंड फैक्टर होने चाहिए। तो इसमें एक और केवल 2 से लगेगा तो अभाज्य। 3 भी ले लीजिए तो एक और केवल 3 से लगेगा। इसके अलावा अन्य संख्या से अगर नहीं लग रहा है तो वो अभाज्य होगा, और इस अगर अन्य संख्या से लग जाएगा तो भाज्य होगा। तो इसमें अभाज्य पूछा गया है, तो आप गौर करिए 29 जो है
उसमें 1 और 29 से ही केवल भाग लगेगा, उसके अलावा अन्य से नहीं लगेगा। तो ये अभाज्य है। इसके विपरीत आप ये भी समझ लीजिए कि 25 में 1 और 25 के अलावा 5 से भाग लगेगा, तो ये सभी भाज्य है। 15 में 1 और 15 के अलावा 3 से लगेगा, 5 से लगेगा। 16 में 1 और 16 के अलावा 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 8 से, तो ये सभी भाज्य है। फिलहाल तीसरा का आंसर ए हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल कहते हैं बराबर हो परंतु विपरीत हो तो अल्फ़ा का मान होगा, मतलब तो ए का मान होगा। कहते हैं मूल बराबर है लेकिन विपरीत है, तो मतलब ए बराबर अल्फ़ा बराबर कहता है कि 1/बीटा है। तो अल्फ़ा इन यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से अल्फ़ा बराबर 1/बीटा, मूल बराबर और विपरीत है, मतलब मूल तो बराबर है लेकिन एक दूसरे के उल्टा है। तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1। तो अल्फ़ा बीटा का मान होता है माइनस यहाँ पे c/a, तो c/a का मान 1 दिया है। c देखिए c इसमें क्या दिया है -b, तो -b और बाई a का मान 1 है, तो -b/, यहाँ पे माइनस अल्फ़ा मूल बराबर है तो अल्फ़ा इंटू बीटा -b/a, तो इधर हो जाएगा इसका मान हो जाएगा 1, तो b बराबर हो जाएगा -1, तो b का मान -1 हो जाएगा। तो देखिए b -1 हो गया, तो आप अल्फ़ा इंटू b का मान -1 हो गया, ये आपको याद रखना है और निकालना है a का मान। तो a का मान निकालना है तो देखिए -b/a होता है ना, तो एक होता है -b/ अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये c/a होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा -b/a होगा। तो देखिए a 1 है और -b के जगह पे a है, तो a बट्टा -b/b के जगह पे यहाँ पे a है, तो -a/a हो जाएगा, तो ये a कैंसिल हो जाएगा, तो -1। इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कहते हैं मूल बराबर एवं विपरीत है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -a। बाकी इसको देख लीजिएगा, इसमें थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूज़न लग रही है, मूल बराबर परंतु विपरीत कह रहा है, तो बराबर लेकिन विपरीत है, तो अल्फ़ा बराबर अच्छा यहाँ पे अल्फ़ा बराबर -बीटा हो जाएगा। देखिए अल्फ़ा बराबर विपरीत का मतलब चिन्ह में विपरीत है, यहाँ व्युत्क्रमानुपाती नहीं दिया है, तो ठीक है अल्फ़ा यहाँ पे अब बीटा इधर जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 हुआ, तो कहता है ए का मान, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 हुआ, तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, इसका मान हो गया 0, तो -b के जगह पे देखिए b का मान a है, तो -a/a बराबर -a/ यहाँ पे थोड़ा सा ये कर लेते हैं -a/a -b/a, तो a के जगह पे 1 है, 1 यहाँ पे एक इरेजर आ गया है, तो -b देखिए -b, तो b के जगह पे a है, तो -a और बाई a के जगह पे x² का गुणांक बराबर 0 होगा, या -a बराबर 0 और a बराबर माइनस इधर हो जाएगा फिर भी 0, तो डी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे व्युत्क्रमानुपाती वाला भी क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है, तो फिलहाल इसका आंसर डी हो जाएगा। आपको समझ में अब आ गया होगा। अब कहता है एक पासे को अगर फेंकते हैं तो एक अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। तो देखिए पासे को फेंकने पे पहले आएगा क्या, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, 2 है जिसमें 1 और 2 से लगेगा, 3 है और 5 है, मतलब 3 ठो है, कुल 6 है, तो 3/6 हुआ, काटने के बाद 3 दूना 6, मतलब 1/2 हो जाएगा। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। छठा प्रश्न है, दो समांतर रेखाओं के बीच 14 सेंटीमीटर, कहता है दो समांतर रेखाओं के बीच 14 सेंटीमीटर दूरी है। कहता है वृत्त जो है दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है। तो मान लीजिए दो समांतर रेखा है और इसको एक वृत्त है जो स्पर्श करता है, तो कहता है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये दूरी 14 सेंटीमीटर दे दी गई है, तो मतलब व्यास दे दी गई है, तो इसका आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगी वृत्त का 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद आगे 7वां क्वेश्चन है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखिए वृत्त के अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया हो और त्रिज्या का पूछा गया हो तो बस उसका अंडर रूट कर लेना है, और अगर त्रिज्या का अनुपात दिया गया हो क्षेत्रफल का पूछा गया हो तो स्क्वायर कर लेना है। तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, तो त्रिज्या का अनुपात 2:1 हो जाएगा। बी इसका उत्तर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता। तो जो घटना घटी ही ना हो उसका प्रायिकता क्या होगा, 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान जो होता है वो 1 होता है, और घटनाओं के प्रायिकताओं का योग भी
एक ही होता है, ये आपको याद रखना है। सभी घटना के प्रायिकताओं का योग एक होता है और अधिकतम मान भी एक होता है। बी इसका उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0, 2x - 5y - 1 = 0 है, ये किस प्रकार का युग्म है, समीकरण युग्म है। तो देखिए यहाँ a1 का मान आपका दे दिया गया है 1, उसके बाद a1 बट्टा a2 का मान दे दिया है आपका, इसमें देख लीजिए 2 है। उसी प्रकार b1 का मान दे दिया है 3, b1 का मान इधर से मैं क्लियर कर देता हूँ। b1 का मान जो है, b1 का मान दे दिया है 3, b1 का मान है 2, b1 का मान है 2 और b2 का मान जो है वो दे दिया है b1 का मान देखिए समीकरण फर्स्ट में देखना है 3 है और b2 का मान है -5। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब a1 बट्टा a2 करिएगा ये बराबर नोट होगा b1 बट्टा b2, तो ये किसका होता है, ये अविरोधी का होता है। तो अविरोधी ऑप्शन नंबर ए में है, अविरोधी हो जाएगा। a1 बट्टा a2 बराबर नोट आपको याद भी रखना है। देखिए a1 बट्टा a2 बराबर नोट होगा b1 बट्टा b2, कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो अविरोधी होगा। और अगर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 होगा तो ये आश्रित होगा। और a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नोट c1 बट्टा c2 होगा तो वो आपका विरोधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फिलहाल इसका आंसर ए हो जाएगा। और अब देखिए अविरोधी का ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है, विरोधी का जो है समांतर होता है और आश्रित का जो है एक ही रेखा होता है, संगत रेखा होता है। तो ये आपको याद रखना है। और संगत हल जो है अविरोधी और आश्रित को संगत हल कहा जाता है, ये भी याद रखना है। और जिसका कोई हल नहीं होता है उसको असंगत कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु, मतलब कोई कार्तीय तल है उसमें स्थित कोई बिंदु है 3 - 4 के कोटि का मान क्या होगा। 3 - 4 के कोटि का मान देखिए पहला होता है x और दूसरा होता है y, तो y एक्सिस को कोटि कहते हैं, x एक्सिस को भुज कहते हैं। तो कोटि का मान -4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। अभी मैंने बताया कि अगर दो रैखिक समीकरण है और अनंत हल होगा तो अनंत हल का मतलब संपाती रेखा आएगा, एक ही पे दूसरा रेखा आएगा, तो वो कहते हैं कि वो दो संपाती रेखा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। जिसका आपको मैं बता दूं इसका जो होगा a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर c1 बट्टा c2, इस तरह का आपका जो है कंडीशन आता है। आगे है कि 3.27 के ऊपर में रैकरिंग, तो रैकरिंग वाला जो होता है वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका उत्तर हो जाएगा। जब दशमलव के बाद कोई संख्या पूर्ण रूप से कट जाए या बार बार एक ही संख्या रिपीट हो तो वो जो है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। लेकिन अपरिमेय में ऐसा नहीं होता है, वो अलग अलग संख्या के साथ बढ़ता ही जाता है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वो रेखा कहलाती है। तो एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा, जिसको टेंजेंट कहा जाता है इंग्लिश में। अब है कि ये किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष मान ली कोई त्रिभुज है ABC, इसके दो शीर्ष दे दिए गए हैं। एक शीर्ष है A जो दे दिया गया है आपका 2, 3, दूसरा शीर्ष मान लीजिए B है तो ये दे दिया गया है आपका 1 - 3 और केंद्रक दे दिया गया है 3, 0। तो कहता है कि C निकालना है। तो C निकालने के लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, आप लोग निकाल लीजिएगा और आंसर देख लीजिएगा। देखिए आप क्या करिएगा, देखिए x के बराबर ये आपका x होगा, ये y होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस केंद्रक का जो निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3 बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि x का मान 3 है केंद्रक में, और y1 प्लस यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3 बराबर हो जाएगा ये आपका 0। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा इसका मान। मैं वैसे आपको शॉर्ट में बता दूं तो x1 दिया गया है आपके पास, देखिए x1 2 है, x2 क्या है तो x2 1 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस x2 तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 3 तिया 9 में से आपका 3 घटेगा तो 6 हो जाएगा। तो एक 6 और दूसरा 0 होगा, एक 6 और दूसरा पहला तो 6 मिल गया, 6x वाला 6 मिल गया, और इसमें 0 होगा ही क्योंकि देखिए y1 कितना है, y1 है 3 और y2 है -3, तो इसको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसको 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, y3 का मान 0, तो 6 0 आ जाएगा। आप इस पर सॉल्व करके देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर है। तो सबसे पहले देखिए फार्मूला होता है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से जब आप कॉस थीटा निकालेंगे, पहले कॉस स्क्वायर थीटा तो बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर जब कॉस में से हटाइएगा तो कॉस थीटा बराबर इधर रूट लग जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आप ऑप्शन नंबर बी में देख पा रहे हैं। तो कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे है कि टी पी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई दो स्पर्श रेखा है। मान लीजिए कोई वृत्त है, इसका केंद्र ओ है, इस पे कहता है कि टी पी और टी क्यू, मतलब टी बिंदु से टी पी और टी क्यू दो स्पर्श रेखा खींची गई है। ये टी है, ये पी है, ये क्यू है, ये स्पर्श रेखा खींची गई है। तो कहता है कि खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पी ओ क्यू, पी ओ और क्यू, पी ओ क्यू ये दे दिया है, ये वाला आपका दे दिया गया है 120 डिग्री, ये है 120 डिग्री, यहाँ पे पता नहीं लेकिन आपको याद रखना है 120 डिग्री है। तो कहता है ओ टी पी, ओ टी पी, ओ टी पी क्या होगा, तो ओ टी पी मतलब ये एंगल निकालना है। तो आपको पता है ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, तो आपको घटा लेना है। ये टोटल चतुर्भुज बन रहा है, तो 360 में से आपको घटाना है 360, यहाँ पे चतुर्भुज में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 360 में से घटा देना है आपको 90, 90 180 और 180 ये 90 बनेगा, क्योंकि आपको पता है त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ केंद्र पर बना कोण 90 डिग्री होता है। तो 90, 90 180 और 180 में आप 120 जोड़ेंगे तो 80, 20, 100, 200, 300 डिग्री। तो आपका यहाँ पे 360 में से 300 घट जाएगा, 360 माइनस 300 डिग्री तो 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देख लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे 120 दिया है ना, 120 डिग्री है, ये 90 है, ये 90 है, तो 90, 90 180 और 120, तो 80, 20, 100, 200, 100, 300, तो 360 डिग्री। इसमें ऑप्शन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ रही है, यहाँ पे 50 डिग्री है, तो नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं। वैसे तो मेरे अनुसार से 60 डिग्री आ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी इसका उत्तर होगा। अब यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा, तो आप कम्प्लीमेंट्री वाला फार्मूला पढ़े होंगे, cos 90 थीटा, cos 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो इसे आपको याद रखना है। आगे है 19 नंबर क्वेश्चन, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया इसका मान क्या होगा। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1 होता है। तो इस तरह से देखिए, आप टेन स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे या टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा करेंगे। जब आप चेंजिंग करेंगे, माइनस से दोनों साइड आप गुना कर लीजिए, तो माइनस से दोनों साइड गुना करिएगा तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -1 आपका ऑप्शन में दिया भी गया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है कि यदि 15 cot a बराबर 8 है तो साइन a का मान। तो देखिए cot a अगर यहाँ से आप निकालते हैं, यहाँ पे cos लिखा गया है, तो cot a अगर आप निकालते हैं तो यहाँ से 15/8 है तो 8/15 हो जाएगा। तो 8/15 cot थीटा क्या होता है, cot थीटा जो होता है वो आधार बट्टा लंब होता है। तो आधार मतलब b/h होगा, तो b/h का मतलब b का मान 8 हो गया, h का मान 15 हो गया। तो यहाँ से आप पहले p निकालेंगे, तो p बराबर क्या हो जाएगा, √15 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होगा 225 और माइनस 64 होगा। तो 225 में से 64 आप घटा लीजिए, 15 में से 4 गया तो 5 में से 4 गया 1 होगा। उसके बाद इधर 2, 12 में से 6 गया 6 होगा और इधर हो जाएगा 161। तो इधर हो जाएगा आपका 9 9 81, 19 शायद होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कॉट का जो फार्मूला होता है ना, cot a बराबर, तो ये तो 8/15 तो होगा ही, 8/15। लेकिन मैंने जो लिखने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, आधार बट्टा लंब होता है, तो आधार b और लंब p होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं b का मान आ गया, b का मान आप देख सकते हैं 8 आ गया, p का मान 15 आ गया। तो h निकाल लीजिएगा, तो h बराबर क्या होगा, √p² प्लस b²। तो p² मतलब 15 का स्क्वायर और b² मतलब 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 225 और 8 का स्क्वायर 64 होगा। दोनों को जोड़िएगा तो 200 आपका जो है 89 आएगा, 289 का वर्गमूल
17 होता है, तो एच का मान 17 हो गया। तो देखिए यहाँ से आपको क्या मिला, पी का मान निकल गया। पहले देखिए बी का मान, बी का मान निकल गया आपके पास 8, पी का मान निकल गया 15, एच का मान निकल गया 17। तो साइन ए पूछा गया है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है, पी बट्टा एच होता है। तो पी का मान है 15 और एच का मान है 17, तो 15/17 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। 2m होगा, जहाँ m का मान आप 1 भी रखिएगा तो 1 रखने पे 2 आएगा, 2 रखने पे 4 आएगा, 3 रखने पे 6 आएगा, 4 रखने पे 8 आएगा। ये सभी सम संख्या का रूप होगा, तो 2m होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है पूर्णांक संख्या के लिए। तो चलिए, किसी गोले का वक्र पृष्ठ दिया गया है, तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग होता है। जैसे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो वक्र पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे दे दिया गया है 3 पाई आर स्क्वायर का मान है 144 पाई दे दिया है। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 आर स्क्वायर, तो 3 से आप काटिए 144 को कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 2 24, 3 चौके 12 और यहाँ पे 3 पाई दिया है ना, 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 चौके 12, 2 24, 3 अट्ठे 24, तो 48। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तो इसमें मुझे शायद कन्फ्यूजन लगती है क्योंकि ऑप्शन जो है मिल नहीं रहे हैं। क्योंकि बनेगा तो इसी पे, यहाँ पे गोले का वक्र पृष्ठ तो 3 पाई आर स्क्वायर ही होता है और इसका मान 144 दे दिया गया है। तो 144 पाई दे दिया गया है, तो पाई से पाई तो कैंसिल होगा और 3 से आप कैंसिल करिएगा तो यहाँ पे 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24, 48। आर स्क्वायर का मान 48 होता है। तो आर का मान जब आप निकालिएगा तो ये 4 रूट जो है ये 3 आएगा, क्योंकि 4 चौका 16, 3 48, 4√3 तो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, लेकिन 4√3 ही होगा। यहाँ पे ऑप्शन में गलत दिया गया है, तो त्रिज्या मेरे अनुसार से यही होगा। आगे चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं, कहता है कि एक वृत्त को स्पर्श करती है तो वो समानांतर चतुर्भुज होगा। तो देखिए वर्ग में ही ऐसा संभव है कि वृत्त की जो सभी भुजाएं हैं वो वृत्त जो है वो वर्ग की सभी भुजाओं को स्पर्श कर सकती है, तो ये वर्ग में संभव है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। वर्ग भी एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ये 4 भुजाओं से घिरा हुआ रहता है और समांतर रहता है एक दूसरे भुजा के। उसके बाद चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, tan 65/cot 25। इस तरह का क्वेश्चन जैसे ही देखें तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि आप कॉट को बदलेंगे 10 में तो ये भी tan 65 हो जाएगा, तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। 90 माइनस थीटा के रूप में आप चेंज करके बदल लीजिएगा। cosec 45, तो देखिए cosec 45 साइन का उल्टा होगा, साइन होता है 1/√2, साइन 45 तो cosec हो जाएगा √2। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो इनके क्षेत्रफल हो। देखिए जब भुजा का अनुपात, त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात दिया गया हो तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए तो स्क्वायर कर देना है, और जब क्षेत्रफल का दिया जाए, भुजा का पूछा जाए तो उसका स्क्वायर रूट कर देना है। तो ये 9:25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको कॉमन सेंस लगाना है, ज़्यादा बनाना नहीं है, बस एग्जाम से मतलब रखना है और क्वेश्चन बनना चाहिए। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या रूट के अंदर वैसी संख्या जो रूट से बाहर ना हो पाए उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए 64/81 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 64 का होता है आपका 8 और 81 का 9 होता है 8/9, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद देखिए 21/35 कहा गया है, तो 21 को आप 7 या 21 कर सकते हैं और 7 पंचे 35, तो 7 से 7 कैंसिल, ये आपका अपरिमेय संख्या है। क्योंकि 3√2 कहते हैं अपरिमेय नहीं है, ये पूछा गया है ना। तो देखिए ये तो सी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, अपरिमेय नहीं है ये है, क्योंकि इसका मान 8/9 होगा, तो ये अपरिमेय नहीं है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है यदि p+1 2p+1 4p-1 AP में है तो p का मान। तो देखिए 3 आपका पद दिया गया है जो AP में है, तो फॉर्मूला क्या होता है AP का, A2 माइनस A1 ये बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 का। तो इस पर बैठा लीजिए 2p+1 माइनस करिए, तो माइनस करिएगा इसमें, तो ये -p और -1 हो जाएगा इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा 4p-1 और A2 में करिएगा तो -2p और -1। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2p में से p जाएगा तो p और 1 में से 1 कैंसिल हो जाएगा,
इक्वल्स टू इधर 4p में से 2p जाएगा तो 2p और -1 -2, फिर 2p से इधर आप ले जाइएगा तो देखिए p माइनस 2p बराबर -2, तो -p बराबर हो गया -2, माइनस से माइनस कैंसिल, p बराबर 2 हो जाएगा। तो p बराबर 2 ऑप्शन नंबर डी में देख पा रहे हैं, डी इसका उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे 2, यहाँ पे बी हो जाएगा, बी में इसका आंसर दिया गया है। उसके बाद कहता है के किस मान के लिए समीकरण निकाय इसका अनंत हल होगा। तो अनंत हल होने का क्या होता है, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/, तो c2। इसमें से कोई एक को कोरिलेट कर लीजिए जिसका मान हमें निकालना है। तो देखिए शुरू में है a1/a2, तो इसका है 1/5 बराबर, यहाँ पे इसका x का गुणांक 1 और यहाँ 5 दिया है, बराबर हो जाएगा 2/k। तो यहीं से आपका निकल जाएगा, आगे जाना ही नहीं है। तो k का मान क्या हो जाएगा, k का मान कोना कोनी गुना करिएगा तो k का मान 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक। बहुलक का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया गया हो। तो सबसे ज़्यादा बार आप देखिए 3 है, 1 2 3 बार, 4 बार, तो 3 सबसे ज़्यादा बार आया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब अवर्गीकृत आंकड़ा हो, बहुलक निकालना हो, तो देखना है कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हुई है, तो वही बहुलक होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है। तो प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य, तो विषम संख्या आप ले लीजिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये हो गया प्रथम 5 विषम संख्या। और 5 संख्या है तो 5 से भाग दे देंगे, तो ये शायद 25 होगा। 9 7 16, 16 5 21, 3 24, 1 25, तो 25/5। तो प्रथम 5 विषम संख्या 5 25, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य 5 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है किसी त्रिभुज ABC में ए 90 डिग्री दे दिया है, BC AB और दिया है, तो AC का मान निकालना है। तो आपको त्रिभुज बना लेना है। देखिए कोई त्रिभुज दिया गया है ABC, इसमें कहता है कि A दे दिया है 90, तो इसको मान लेते हैं 90, ये A है। अब कहता है कि BA मतलब A है, तो इसको B मान लीजिए और इसको C मान लीजिए, कहीं से आप मान सकते हैं लेकिन A फिक्स करना होगा। तो BC का मान है 13 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया कर्ण। AB का मान दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया आधार। तो आपको निकालना क्या है, लंब है। तो लंब निकालने के लिए, AC निकालने के लिए आपको क्या करना है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का 144, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 25 बच जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो AC का मान 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि cos A बराबर 1/2 है, तो 1 - cos स्क्वायर A का मान क्या होगा। तो 1 - cos स्क्वायर A कहा गया है, तो 1 - cos स्क्वायर A का मतलब हुआ ये 2, cos स्क्वायर A का मतलब हुआ cos A का होल स्क्वायर, तो 2 × 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1 - 2 × 1/4 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो 2 1 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इसको जब आप भिन्न घटाव करिएगा इसका 1 - 1/2 का, तो ये 1/2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं ए, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है cos 90 - थीटा इंटू sin 90 - थीटा किसके बराबर होगा। तो देखिए cosec 90 - थीटा है ना, तो देखिए जब थीटा समान हो, जब थीटा समान हो, यहाँ भी 90 - थीटा, यहाँ भी 90 - थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप पढ़े भी होंगे, साइन का विपरीत होता है कॉसेक, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये फॉर्मूला ही होता है, जहाँ थीटा समान हो, तो थीटा तो समान ही है, यहाँ भी 90 - थीटा, यहाँ भी 90 - थीटा, बस कन्फ्यूज़ करने के लिए जो है वहाँ पे मान बदल दिया गया है। तो एक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक है। तो शून्यक इसमें देखिए ऑप्शन केवल रखिए, देखिए किस मान के लिए ये शून्य बन जाता है, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो एक बार पहले देखिए -1 रखते हैं, तो -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 3 और +2, तो ये हो गया शून्य हो गया, क्योंकि -1 और ये हो गया 1 और ये हो गया -3 और ये 2, तो 2 3 - 3 आपका हो जाएगा। इसमें रख ही देते हैं एक बार -1, तो -1 का होल स्क्वायर +3 × -1 और +2, तो देखिए ये प्लस और ये प्लस, तो 3 या -3 जीरो हो गया। अब एक बार -2 रख लीजिए, तो -2 रखेंगे तो देखिए -2 का स्क्वायर +3 × -2 और +2, तो ये हो गया 2 दूना 4, 4 2 6, 6 में से 6 घटेगा तो 0, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। यही जो है इसका शून्यक होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि एक शंकु का आयतन
शंकु का आयतन दे दिया गया है 1570 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। इसके आधार का क्षेत्रफल दे दिया है, तो इसकी ऊंचाई, बस इसका कंसेप्ट बता देता हूँ, आप लोग जो है निकाल लीजिएगा। शंकु का आयतन दिया है और आधार का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखिए इसकी ऊंचाई निकालने के लिए आयतन दिया गया है, आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इसके लिए h चाहिए या r चाहिए, h तो निकालना है, r चाहिए। तो क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार तो वृत्ताकार होता है, मतलब पाई r स्क्वायर का मान आपको दे दिया गया है 314। तो 314 दिया है, तो यहाँ से आप देखिए पाई का मान 22/7 रख लीजिए, गुने r स्क्वायर बराबर 314। 22 से देखिए आप कटता है कि नहीं कटता है, तो 22 से काटिएगा तो 22 सेकंड 22, इधर 9 बचेगा, 22 9 9 2 11 9 94, तो 22 सत्ते 22 सत्ते 20 सत्ते 140 94, इधर तो कटेगा नहीं, तो आप देख लेते हैं, इधर हम कैलकुलेशन करके बताते हैं। तो यह इसको देखिए इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे आधार का क्षेत्रफल है, पाई r स्क्वायर का मान दे दिया है आपके पास 314, तो r स्क्वायर का मान यहाँ पे देखिए 22/7, r स्क्वायर बराबर हो गया 314, और r स्क्वायर अगर रखते हैं तो r स्क्वायर बराबर 314 बट्टा यहाँ पे देखिए 22 नीचे आ जाएगा और गुने 7 हो जाएगा। और यहाँ पे आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h का मान है 1570 है, तो 1570 है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो पाई का मान हो गया 22/7, r स्क्वायर का मान यहाँ पे देख सकते हैं 314 गुने 7 बट्टा 22 और गुने h बराबर 1570। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, तो यहाँ पे आप एक बार और देख लीजिए डायग्राम किस तरह से आया था। जैसे 1/3, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, तो पाई का मान होता है 22/7, और आपने r स्क्वायर का मान देखा था, आया था 314 गुने 7 बट्टा 22, और इसका मान आया था 1570। तो देखिए 22 से 22 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 314 पंचे 1570 हो जाएगा, और ये नीचे है तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो आपका h का मान, यहाँ h भी होता है, तो h का मान हो जाएगा 5 या 15, तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप बी में देख पा रहे हैं, बी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद px बराबर x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा बीटा का मान, तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a हो जाएगा। तो c/a, यहाँ पे c का मान दिया है -6, तो -6, और a का मान 1 है, तो -6/1 बराबर 1 से -6 में देंगे तो -6 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको याद रखना, जब द्विघात बहुपद होता है तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है, और अल्फ़ा गुने बीटा जो होता है वो c/a होता है। तो इससे इसका आंसर बी आया, -6। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए समचतुर्भुज दिया गया है, समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई, सभी भुजा बराबर होगा, इसके विकर्ण की लंबाई दे दी गई है। एक लंबाई है यहाँ पे मैं बता दूँ 30 सेंटीमीटर, 30 है, एक है 40 सेंटीमीटर। तो कहता है कि तो इसकी भुजा की लंबाई होगी, ये भुजा, तो देखिए ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, तो ये हो गया आपका कर्ण हो गया इसके बीच में। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर लीजिए आप 40 स्क्वायर, 4 चौका 1600 में से आप 900 घटा लीजिए, तो 9 7 1600। तो इस तरह से मैं आपको इसको बता देता हूँ। तो चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए समचतुर्भुज है ना, तो सभी भुजा बराबर होगा, तो फिगर तो ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पे उतना अच्छा नहीं भी बन सकता है, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। यहाँ पे स्पष्ट रूप से इस तरह से बनेगा। यहाँ पे देखिए इस तरह का होगा, फिर ऐसे होगा, फिर इसी प्रकार का इतना ही लंबा इधर इधर होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी। ये आपका विकर्ण हो गया यहाँ से, और इधर से ये विकर्ण हो गया, तो ये वाला। अब देखिए ये है टोटल 40 दिया गया है, और ये टोटल 30 है। तो देखिए आधा आधा करिएगा, क्योंकि मान लीजिए ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा 50, और ये जैसे ही समकोण बनेगा तो ये हो गया कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो रूट अंडर आप कर लीजिएगा। और कर्ण क्या है, भुजा है, जो ये भुजा होगी वही ये भुजा, वही ये भुजा, वही ये भुजा,
तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। तो टोटल हो जाएगा आपका रूट अंडर 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। 25 25 है ना 625। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 39 नंबर क्वेश्चन है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। तो संचय बारंबारता वक्र कहलाता है त्वरण। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत है, आपको पता होगा अगर p बट्टा जो होता है q का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का रहेगा, या फिर 2 के पावर केवल n या 5 के पावर केवल m के रूप का भी रहेगा, फिर भी वो शांत ही होगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए जैसे 6/15 है तो ये तो काटेंगे तो 3 दूना 6, यहाँ पे थोड़ा 2 तिया 6 और 5 तिया 15, तो 2/5 में आ गया, मतलब 5 के रूप में आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही होगा, फिक्स है यही होगा, क्योंकि इसमें 3 2 दूना 4 दूना 8 कहता है दशमलव प्रसार शांत होगा। किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो 6/15 में देखिए 6/15 करेंगे तो 6/15 में 3 गुने 5 आ जाएगा 15 का, जबकि 3/8 में करिएगा तो 3/8 में 3/2 गुने 2 गुने 2 2 दूना 4 दूना 8, तो ये 2 के पावर 3 के रूप में आता है, 3/2 का पावर 3। तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। बाकी इधर का तो मैं नहीं, यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो फिलहाल मेरे अनुसार से 6/5 का भी होगा शांत ही, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया गया है। देखिए ये भी होगा और यहाँ पे जब आप तोड़ेंगे 2 तिया 6 और 5 तिया 15, तो 5 से जब 2 में भाग दीजिएगा तो 0.4 आएगा। तो ये भी शांत है, ये भी शांत है, क्योंकि 8 से जब आप भाग दीजिएगा तो 8 3 24 6 2 2 2। तो फिलहाल मैं आपको भाग दे के ही दिखा देता हूँ। 8 से 3 में भाग देता हूँ, यहाँ कंफर्म कर लेते हैं। 8 से 3 में भाग देंगे, दशमलव लेंगे तो 0 होगा, 8 चौक 8 3 24, 6 बचेगा, फिर 0 आएगा, 8 पंचे 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, फिर 4 आएगा 0, 8 पंचे 40, मतलब ये दोनों होगा, क्योंकि ये भी 2 के पावर में आता है और ये 5 आता है, तो ये दोनों बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन इसमें से कोई एक आप दे सकते हैं, ए या बी। आपको बस याद रखना है p/q में जो होगा 2 का पावर n गुने 5 के पावर m का रूप का होना चाहिए। 41 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। तो किसी वृत्त की परिधि दी गई है, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, तो 2πr का मान जो है ये दे दिया गया है 462। तो यहाँ पे 2 गुने 22/7 गुने r का मान 462 है। तो r का मान आप लोग निकाल लीजिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा अगर सॉल्व करने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। यहाँ 2 से इधर कट जाएगा, 22 से भी आप काटेंगे तो 22 दूना 44, देखिए 22 दूना 44, 2 बचेगा, फिर 22 हो जाएगा, 22 से 22, 21 से कट गया, और 2 से जब आप 21 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 दाहिन 20 10.5 आएगा। तो 10.5 और उसको 7 से गुना कर दीजिए, तो 7 दाहिन 70, 7 पंचे 35, मतलब 7 से आप गुना करिए तो आ जाएगा आंसर। यहाँ पे 10.5 को 7 से गुना करिए तो यहाँ पे देखिए 7 पंचे 35 का 5 हासिल हो जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा और 7 1 7, 73.5 आएगा। ऑप्शन नंबर ए में है 73.5। तो इस तरह से एक बार आप भी सॉल्व करके देख लीजिएगा, हो सकता है बाई मिस्टेक मैं जल्दी बताता हूँ तो गलत भी हो जाए कैलकुलेशन में। कहता है के किस मान के लिए इसका मूल वास्तविक तथा असमान होगा। तो वास्तविक तथा असमान कब होता है, जब डी का मान लेस देन 0 होता है। तो यहाँ पे पूछा गया डी का मान कहता है कब होगा, यहाँ पे के किस मान के लिए समीकरण के जो है मूल वास्तविक और असमान होंगे। सबसे पहले आप डी निकाल लीजिए, डी होता है b² - 4ac। तो के का मान अगर डी बराबर b² - 4ac, तो b² मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, तब 4k। अगर के का मान लीजिए मूल और वास्तविक होंगे, तो ये भी आपको याद रखना है, जब डी का मान ग्रेटर देन 0 होता है तब ये मूल वास्तविक होता है और असमान होता है, लेस देन होता है तो अवास्तविक हो जाता है। तो देखिए किस कंडीशन में डी का मान जो है 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा होगा जब आप यहाँ 4 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद आप 4 से बड़ा रखते हैं के का मान, तब जो है 16 से मतलब पॉजिटिव में आए, 4 से बड़ा रखेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, मतलब 4 से छोटा रखना पड़ेगा, या तो 3 रखिए 2 रखिए 1 रखिए,
तब जो है ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा और इसका मूल वास्तविक और समान आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। तो ए इसका उत्तर होगा। उसके बाद कहता है कि एक मीनार से 100 मीटर की दूरी पर, देखिए इसमें पीछे प्रीवियस ईयर में 50 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैं आपको 50 में 40 ही बनाना था, तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। एक मीनार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए कोई मीनार है, तो मीनार से कहता है कि 100 मीटर की दूर स्थित एक बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण, दूर स्थित मान लीजिए इससे मीनार का उन्नयन कोण जो है ये 60 डिग्री बन रहा है। तो कहता है मीनार की ऊंचाई मतलब ये एच निकालना है, तो इसका दे दिया है 100 मीटर। तो आपको ये कोरिलेट करना है कि इसके और इसके बीच में कैसा संबंध होगा, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो टेन थीटा लंब आधार है तो 10 लगा देंगे, तो 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, तो h बट्टा 100 हो जाएगा। और 10 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है, तो √3 बराबर हो जाएगा h बट्टा 100, और h निकालिएगा तो ये हो जाएगा 100√3 हो जाएगा। तो 100√3 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है 1 + cot स्क्वायर ए बट्टा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 1 + cot साइन कॉस में बदल लीजिएगा, जैसे 1 + cot स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं cot स्क्वायर ए है ना, तो कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए और बट्टा 1 + साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए। मैं प्रयास करता हूँ कि इसी पे सॉल्व कर दूँ, तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए, तो ऊपर वाला तो 1 ही होगा। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आप कॉपी पे सॉल्व करके देख लीजिएगा, बट्टा कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए साइन ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो मतलब 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए और 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए देख लीजिए ऑप्शन में, कॉट स्क्वायर ए, सी इसका उत्तर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। आगे 45 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से दूरी मतलब आपका ओरिजिन 0 0 से पूछा गया है, तो √x² + y² होता है, तो x² + y², x 2 है तो 2 का स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर रूट में हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो √13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, तो आयतन, डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है, तो बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h है, तो इसका फार्मूला होता है πr² h, πr² h जो है आयतन होता है बेलन का, डी इसका उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है बिंदु -2 3 और 4 1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो ये होता है x1 + x2 बट्टा 2, और मतलब बट्टा में 2 होता है, और y1 + y2 बट्टा 2, तो यहाँ पे जोड़ लीजिए x निर्देशांक -2 और 4 को जोड़िएगा तो 2 होगा, 2 बट्टा 2 1 होगा, और उसी प्रकार y1 का तो 3 + 1 4, 4 बट्टा 2 2 होगा, तो 1 2 1 2 आप देख लीजिए कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 1 2 ए में है, 1 2 1 में ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 4 3 किस पाद में है, तो देखिए x और y दोनों पॉजिटिव, ये प्रथम पाद में होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आपको याद रखना ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट पाद है, इसमें दोनों प्लस प्लस होता है, x भी प्लस y भी प्लस होता है। इसमें आपका देखिए x - y प्लस होता है द्वितीय पाद में, तृतीय पाद में दोनों माइनस होता है, चतुर्थ पाद में x प्लस और y माइनस होता है, ये आपको याद रखना है। आगे है 49 नंबर, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठवां और 12वां पद 13 और 25 है, तो इसका पहला पद क्या होगा, तो देखिए छठा पद मतलब दे दिया है T6 दे दिया है आपका 13, तो T6 को आप क्या लिख सकते हैं, a + 5d बराबर 13, और 12वां पद, तो 12वां हो जाएगा a + 11d बराबर 25। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड मान लीजिएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद आपको a और d का मान निकल जाएगा, तो उसके बाद a का जो मान आएगा वही आपका क्या कहते हैं प्रथम पद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप स्पष्ट देख लीजिए, आप मान भी रख सकते हैं, a का मान अगर 4 रखते हैं तो 4 + 5d, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि कॉमन सेंस तो इसमें लगा नहीं सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में इतना दे दिया है, AD बटा DB बराबर मतलब DE पैरेलल है BC का, तो यहाँ पे बताते हैं
ये मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी है, ये त्रिभुज ए बी सी है। इसमें कहता है कि डी ई जो है बी सी के पैरेलल है। इसको बना लेते हैं ए, ये है बी सी, डी ई पैरेलल है बी सी का, ये डी हो गया, ये ई हो गया। अब कहता है कि इसमें ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी है 3:5, तो ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 5, 3:5। यदि ए ई दे दिया है 4.8 दे दिया है, तो कहता है ई सी क्या होगा, ई सी। तो फार्मूला होता है ए डी बट्टा डी बी बराबर, ए डी बट्टा डी बी बराबर होगा ए सी बट्टा, जो अनुपात एक साइड का होगा वही अनुपात दूसरे साइड का, ए ई बट्टा ई सी। इसमें आप मान रख लीजिए ए डी बट्टा डी बी का मान है 3/5 बराबर ए सी है 4.8 बट्टा ई सी। तो कोना कोनी गुना कर लीजिए आप, तो 4.8 5 से गुना करिए तो देखिए 3 ई सी बराबर हो जाएगा 4.8 गुने 5, इसको आप याद रखिएगा। 3 ई सी बराबर 3 ई सी बराबर 4.8 गुने 5, तो इसको गुना करिए, 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4 हो जाएगा, और 5 का 20 4 24, मतलब 24.0 आएगा। तो ई सी बराबर जो हो जाएगा वो आ जाएगा 24/3, तो 3 अट्ठे 24, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 8 सेंटीमीटर। तो ये जो है आप लोगों के एग्ज़ाम के पैटर्न्स के क्वेश्चंस है। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत ही लंबी वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, तो आप इसे अच्छे तरीके से 1 से 2 बार और देख लें और इसका प्रैक्टिस कर लें। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो में आपके एग्ज़ाम के बाद आंसर की के साथ। तब तक के लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।